हम आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे प्यारे प्रवीण जैन जी। देखा मेरा गैस सही था ना। हाँ, आपका भी सही है। आज की इस आध्यात्मिक संगोष्ठी के विराजमान आप भव्य आत्माओं, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई गोविंद प्रकाश शर्मा जी, भाई अशोक गुप्ता जी और आज के मंच संचालक विनीत सक्सेना जी को सबको बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज का विषय बड़ा ही अच्छा है और सारी बातें पुरुषोत्तम जी, अशोक जी, विनीत जी बीच बीच में सारी बातें कह चुके हैं, घसीटामल जी कह चुके हैं। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले व्यवहार किसे कहते हैं? एक प्रजाति के आपस में बोलने को, चालने को, प्रतिक्रिया को, आचरण को, ये व्यवहार है। लेकिन साथ में दूसरी जाति के साथ भी हो सकता है। हम जानवर घर में पालते हैं तो हमारा उसके प्रति आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, वो भी व्यवहार है। हम जिस व्यवहार की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि व्यवहार हमारा दूसरा ऐसा करेगा तो हमें वैसा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात अशोक जी ने कही, कहानी सुनाई। अगर वो कहानी दिल में उतार लो तो आदमी का व्यवहार रोज़ बढ़िया हो जाएगा। आदमी अगर ये सोच ले कि आज मेरा अंतिम दिन है, उसका व्यवहार स्वतः ही टॉप क्लास 100 में से 100% वाला हो जाएगा। और वो सोचे भाई मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं जो मर्जी करे जाऊँ, तो ठीक है भैया। तो व्यवहार में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? क्षमा होनी चाहिए। क्षमा का मतलब कोई गलती में, अनजाने में गलती कर दे तो आप उसको क्षमा कर दो, भाई ठीक है गलती हो गई। और थोड़ी बोली जानबूझ के भी कर दे तो आप उसको क्षमा कर दो। आप में मृदुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आपके आचरण में सरलता होनी चाहिए, यानी कि कपटता नहीं होनी चाहिए। और शुचि होनी चाहिए मन में, और कुशलता नहीं होनी चाहिए। मतलब यानी कि आपको अपनी जो पत्नी है या पति है उसमें संतुष्ट भाव रखना चाहिए, दूसरी इधर उधर तांगा झांकी नहीं करना चाहिए। और पुत्र, जो महिला है पुत्र समझे, पिता समझे, और जो पुरुष वर्ग है भाई, बहन या माता समझे उसको, या पुत्री समझे। तो क्रोध कम करना चाहिए, मान कम करना चाहिए, मायाचारी कम करना चाहिए, और हिंसा को त्यागना चाहिए। हिंसा का मतलब समझा जाता है कि भाई हमने किसी को मार दिया, काट दिया, सताया, वो हिंसा है। जबकि जैन धर्म में हिंसा का तो आपके मन में विचार में आ गए भी मैं इसको मार दूंगा, वो हिंसा हो गई, तभी शुरू हो गई हिंसा। आप उसके लिए जुगाड़ लगाओगे, फिर करोगे और बढ़ती चली जाएगी हिंसा। और जब आचरण में लाओगे वो बढ़ जाएगी। हिंसा 4 तरह की होती है शास्त्रों के अनुसार: गृहस्थी की हिंसा, व्यापारिक हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। जो गृहस्थी की हिंसा है वो तो हमें करनी पड़ेगी। गृहस्थ में हमारे करने में हिंसा होती है। पंखा चला रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है। लेकिन जब हम बैठे हैं तब पंखा चलाएं, एसी चलाएं। हम छोड़ के आ रहे हैं कमरे को तो लाइट स्विच बंद करके जाएं ताकि उसमें जीव फालतू के ना मरें। गृहस्थी, हम आग चला रहे हैं उसमें हिंसा होगी। लेकिन जब हमारी रोटी बन जाए, सब्जी बन जाए, हम बाहर जा रहे हैं, हमने स्टोव से उतार दिया, तो उस चीज़ को टेम्परेरी बंद कर दें, जब दोबारा जलानी हो दोबारा जला लें। ये गृहस्थी की हिंसा में भी हमें लिमिट करनी चाहिए। पानी से नहा रहे हैं हम, ये नहीं भाई 10 बाल्टियों से नहा रहे हैं, अपने जितना 1 बाल्टी 2 बाल्टी से नहाने, अन्यथा वाटर भी वेस्ट ना करें। व्यापारिक हिंसा में थोड़ा बहुत हमें झूठ बोलना चलता है, लेकिन ऐसे नहीं आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं मिलाना चाहिए। विरोधी हिंसा शास्त्रों में भी अलाउड है। अगर कोई आपको सताता है ज़रूरत से ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा तो आपको सहन करना चाहिए, गलती माफ़ कर देनी चाहिए। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा करता है तो आप उसको विरोध करना चाहिए। युद्ध होते हैं, जो भारत है इसका बिल्कुल सच्चा उदाहरण है। पाकिस्तान तंग करता रहा भाई ठीक है। जब उसने ज़्यादा से तंग करा तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमने अपने आप नहीं करी, पाकिस्तान से ने हमें ज़्यादा सताया तब हमने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसको सबक सिखाया ताकि वो दोबारा भी हिम्मत ना करे। ये विरोधी हिंसा है। इसी प्रकार हमें आचरण जीवन में करना चाहिए। अगर कोई हमें ज़्यादा सताए तो हम ईंट का जवाब
पत्थर से देना चाहिए। एंड में आती है संकल्पी हिस्सा, वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। संकल्पी इंसान मन में ही पहले विचार कर लेते हैं, भैया वो उसने मेरे साथ थोड़ा सा बुरा करा, मैं तो उसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दूंगा, मैं उसके व्यापार में हानि करूंगा, या मैं उसको समाज में ऐसी बुराई करूंगा वो कहीं आने जाने लायक नहीं रहेगा। तो इन विषयों को ध्यान रखते हुए हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, और हमारा आचरण सही होगा तो हमारे परिणाम सही होंगे। तो जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, ये आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी अगर हमारा आचरण सही होगा। जो 10 धर्म है, 10 धर्मों को पालेंगे, 4 कषाय को त्याग करेंगे, 5 पापों को त्याग करेंगे, हमारा आचरण अगर सही होता जाएगा तो हम साधु जीवन में आचरण में प्रवेश करेंगे और परमात्मा बनेंगे। ये तो रही गृहस्थी जीवन की बात। अब हम आ जाते हैं साधु जीवन पर। साधु जीवन में एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक साधु जल ले रहे थे नदी में से, तो उनके हाथ में बिच्छू आ जाता है और वो उसको काट लेता है, वो एकदम बिच्छू को छोड़ देते हैं। फिर दोबारा निकालते हैं, फिर दोबारा आ जाता है, ऐसे 5-6 बार हो जाता है। तो उनको चेला कहता है, भैया आप ये बिच्छू को छोड़ देते, उसको मार दो। वो कह रहा है, तुम कैसी बात कर रहे हो, ये बिच्छू होकर अपना बिच्छूपना नहीं छोड़ रहा, मैं एक साधु हूँ, साधु अपना साधुपना कैसे छोड़ दूँ। तो ये अशोक जी की बात को मैंने आगे बढ़ाया है। एक जैन शास्त्रों में कथन आता है, एक यशोधर महाराज होते हैं, महावीर भगवान के टाइम की बात होती है, राजगृह में श्रेणिक महाराज राज कर रहे होते हैं। वो बौद्ध संप्रदाय के होते हैं और उनको एक लड़की पसंद आती है जैन राजा की दूसरे। तो वहाँ पर जाके उनका संबंध पक्का हो जाता है। रानी का नाम होता है चेलना, जिनसे उनकी शादी होती है, वो जैन संप्रदाय की होती है। तो दोनों में आपस की टसल चलती रहती थी। तो एक बार वो क्या करते हैं, यशोधर मुनि के जंगल में जब जा रहे होते हैं तो मरा हुआ सांप डाल देते हैं और रात को बताते हैं चेलों को कि तू बड़ी डींगे मारती है, मैंने तेरे मुनि के ऊपर सांप डाल दिया ऐसे, और अब तक जो भाग गए होंगे वो। रानी कहती है, आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, और चलो चल के जंगल में जाके उनका उपसर्ग दूर करते हैं। वो सुबह पो फटते ही जाते हैं, देखते हैं महाराज ध्यान में वहीं बैठे हुए हैं और लाखों चींटियाँ उनके सांप के ऊपर मंडरा रही है और सारे शरीर को उन्होंने खा लिया। तो बड़ा अफसोस होता है क्षणिक को कि भैया तुमने गलत करा। दोनों उपसर्ग दूर करते हैं, सांप को हटाते हैं, चींटी वीटी या हल्दी डाल के सारी चींटी हटाते हैं। तो उनका जब ध्यान से निद्र से निकलते हैं बाहर, तो वो उनको आशीर्वाद मांगते हैं कि भाई हमारी बहुत बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा करो। तो वो दोनों को क्षमा क्या नाम आशीर्वाद देते हैं धर्मवृद्धि का। तो ये क्षमा की पराकाष्ठा, जिसने उपसर्ग करा उसने भी और जो उसकी पत्नी, दोनों को क्षमा वृद्धि का के भाई आप धर्मवृद्धि हो आपकी। तो ये क्षम की है। और साधु का जीवन तो यही है, साधु विरोधी हिंसा नहीं करेगा, साधु तो क्षमा ही करेगा। ये है उत्तम क्षमा की पराकाष्ठा। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता ख़त्म करता हूँ। आप सबने मेरा इसको सुना संगोष्ठी को, बहुत बहुत धन्यवाद।